कितना भी दौड़ रहे हैं मुकदमा के पीछे, वकील नहीं सुन रहा, या कोई डॉक्टर नहीं सुन रहा, या कोई पुलिस वाला नहीं सुन रहा। कभी भी जब थक जाइए कि सोचने लगो कि अब कौन दांव लगाऊं कि बात बन जाए, जब ये बात आपका ना बने तो आप अपनी पत्नी से अकेले में सलाह बैठ कर लीजिए। देखना आपका काम ना बन जाए तो फिर कहना बन जाएगा। राजा बली महाराज की सलाह लीजिए अकेले में बैठकर, और कोई ना रहे, आप दोनों पति पत्नी रहो। उस समय आप कहिए कि मैं ये काम करने की बड़ी कोशिश किया लेकिन काम नहीं बन रहा। तो जब वो अपनी आत्मा से सोचेगी तो सीधे दुर्गा जी की कृपा उस पर होगी और रास्ता बता देगी आपको, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये हमने एक बार नहीं 10 बार आजमाया। और जब मैं निराश होता था तो मैं अकेले में बैठकर सलाह लेता था कि ये काम करना कैसे किया जाए। धड़ाक से उसका रास्ता निकल जाता था, और उस रास्ते पर जब मैंने कदम रखा पीछे नहीं हट पाया, तब काम हो ही गया। इसलिए मैं सबको ये सलाह दूंगा कि पति पत्नी में मतभेद नहीं होना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। हाँ, अगर वो गलत दिशा में बात कर रही हैं तो उनको पूछिए कि जो आप बता रहे हैं इसमें नुकसान कितना है, ये भी आपने देखा है, इसमें यहाँ पर नुकसान भी हो रहा है, इसको आप सोचिए कि नुकसान को भी बचाया जाए। सलाह आपकी अच्छी है, बढ़िया है, लेकिन ये भी देखिए कि यहाँ नुकसान कितना है। तब वो कहेंगी कि ठीक है, मेरे जो मन में आया मैंने बताया, आप अपने मन से काम कीजिए। तो इससे आशीर्वाद भी मिलेगा हृदय का, और आपका काम हो भी जाएगा। इस तरीके से मैं सबको ये सलाह दूंगा कि सभी लोग अगर अपनी पत्नी से सलाह लेंगे बैठकर अकेले में, तो निश्चित ही आपको विजय मिलेगी, इसमें कोई दो नहीं। और घर में प्रेम और शांति बनेगा, प्रेम होगा, शांति होगी, और प्रेम से खाया गया भोजन अमृत के समान होता है। जब आदमी बैठकर प्रेम से भोजन करता है तो शरीर में लगता भी है और निरोगी रहता है। और इसीलिए मैं महिलाओं को बताता रहता हूँ कि आप सब जब खाना बनाती हैं तो मन में भगवान का नाम गुनगुनाती रहो और काम करती रहो। तो जो रोटी जो आदमी खाएगा वो निरोगी हो जाएगा, और सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, तो कमाएंगे तो उसी में बरकत भी होगी। इसलिए आप सब काम किया कीजिए तो भगवान का नाम लिया कीजिए, ठीक है ना। इसी तरीके से आप चलिए, भगवान की कृपा होगी। हो सके तो सुबह नहाने के बाद 1 लोटा जल सूर्य नारायण को दे दिया करो, तुलसी माता है उनको दे दिया करो, या शंकर भगवान का मंदिर है तो वहां डाल दिया करो। तो ये नियम पर चलिए, 1 लोटा जल सूर्य भगवान को दे दिया करो, जहां हो ऐसे लोटा उठाए ऐसे सीधे। हाँ, जल डालना तो इस तरह नहीं डाला जाता, वो अपने इस तरीके धार सीधी डाली जाए, ऐसे उठा के ऐसे और करके डाल करके कि हे सूर्यदेव भगवान हमारा जल ग्रहण करें, यही कह लीजिए, या ओम सूर्यदेवाय नमः, या ओम भास्कराय नमः। तो इस तरीके से कह सकते हो, या ऐसे सीधे ही कह लीजिए कि हे सूर्यदेव भगवान हम आपको कुछ नहीं दे सकते तो 1 लोटा जल ही दे रहे हैं, ये कहकर और मत्था टेक लीजिए। जरूर कृपा नारायण की होगी, सब में नारायण ही तो हैं। इसलिए आप सब अपने घर की उन्नति कीजिए और विकास कीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सबके काम अपने आप बनेंगे और रोग भी मिटेगा। और ये सब चीजें हैं, किसी को अगर शरीर में दर्द है या गांठी में दर्द है, हड्डी में कोई दर्द है, तो एक लेडीज डॉक्टर थी, उसने दवा दे दिया है, कैल्शियम की दवाई है, टट्टी की है, बुखार की है। तो हम एक मेडिसिन बॉक्स बनवा रहे हैं और वो बन जाएगा तो वहाँ लगवा देंगे, आप सब फ्री में ले जाओ। जिसको जरूरत होगी वो ले लिया करेगा, इतनी दवाइयाँ आई हैं और वो दिया करेंगे। उसको भी महाराज की तरफ से धन्यवाद जिन्होंने जन कल्याण का काम किया। तो बोली है कि मैं देती रहूंगी दवा, आप बांटते रहिए महाराज जी। तो आई है, जिसको जरूरत होगी वो ले सकता है, घर में मांग लेना, ठीक है। बुखार की भी है, टट्टी की भी है, कैल्शियम की भी है, बच्चों की भी है बुखार की, और जिनको खून की कमी है उनको भी है। तो तमाम सरकारी दवाइयाँ हैं, लेकिन सही है दवा, सब हैं, एंटीबायोटिक है, उसमें से लेकर आप लोग खा सकते हो।
तो जो वैसे होगा वो दवा से भी, बाकी महाराज की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। आगे चलकर हमारी सोच और है कि मैं देख रहा हूँ कोई डॉक्टर मिल जाएंगे तो फ्री चेकअप के लिए मेरा विचार बन रहा है कि मैं फ्री चेकअप करवाऊंगा, नहीं तो हफ्ता में, नहीं तो 15 दिन में बैठाऊंगा। जो भी 1,50,000 लगेगा मैं मशीनरी लगाऊंगा कि फ्री चेकअप हो। जो आपका 250-300 रुपया बेकार जाता है वो बेकार नहीं जाना दूंगा। यहाँ पर फ्री चेकअप होगा और फ्री इलाज। यही मेरी सोच है कि आगे जन कल्याण का ही काम करने का मेरा इरादा है कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबको। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। एक बात आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे तो कदम चूम लेती है खुदा के मंजिल। अगर आदमी हिम्मत न हारे तो भगवान आपके साथ खड़े ही मिलेंगे। हमने यही किया, हमने यही किया। कितने लोग विरोध करने वाले विरोध किए, कितना लोग क्या क्या षड्यंत्र किए, कितना कांड किए, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे। हम कहा जब मेरे राम है तो मुझे फिक्र नहीं है, होगा जो होगा। श्री रामचंद्र भगवान की। कितना जने यहाँ असला खोस खोस कहे मार देंगे गोली, कितना जने दारू पी के आए, कितना जने बहुत कुछ किए। हमने इन्हीं जत्रियों को कहा लगा दिया, कहता 20 लाठी लग गया, काट के यहीं रखो, जो आएंगे मार के गिरा देना, देखा जाए। कोई नहीं है, लाइव बोल रहा हूँ। सब हट गए पीछे। ये तुम ही लोग हमारे सुरक्षा हो और तुम ही लोग जत्री हो। कोई हमको पुलिस की मदद नहीं लेनी पड़ी। श्री रामचंद्र भगवान की जय। और आज भी हमारे यहाँ 500 लोग हमेशा रहते हैं। किसी की जरूरत नहीं कि जो आंख दिखाकर चला जाए। ना गलत करते हैं, ना गलत से हम डरते हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि जो आंख दिखा। पहले बहुत लोग खेला किए, बहुत कुछ किए, हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन ईर्ष्या है। ईर्ष्या है कि मैं अहिर जात का गरीब आदमी हूँ कि ये भी उठ रहा है, इसके पास भी लोग आ रहे हैं। लोग जलते हैं। संसार में सबसे बड़ी कमी यही है, अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे का सुख देखकर दुखी है लोग। दूसरे का सुख देखकर। आज मैं एक दान पेटी लगा दूं तो 5 से 7 लाख रुपया रोज आएगा। 10-10 रुपया अगर आप डालोगे, जिसके पास 70-80 हजार जनता आती हो, अगर 10 रुपया डालेगा तो 5 से 7 लाख रुपया रोज आएगा। लेकिन महाराज का आदेश नहीं है। इतना अनाज आता है भंडारे के लिए, जनता 1-1 किलो अनाज देती है। 3-4 बोरी, 5 बोरी, 10 बोरी, कभी 11 बोरी, कभी 15-15 बोरी लग जाती है। उसी से भंडारा चल रहा है। 1 किलो अनाज हमने कभी बेचा नहीं है, 1 किलो भी नहीं बेचा। और महाराज का आदेश है कि भंडारा में चलाते रहो और गरीब दुखिया को दान देते रहो। मैं आज भी बोल रहा हूँ, किसी के बहन बेटी की शादी है, ब्याह है, उसमें अनाज यहाँ से जो कुछ है महाराज की तरफ से ले जाओ। और किसी को अगर खाने की दिक्कत है तो यहाँ से हम 1-2 बोरी चावल उठवा देंगे और ले जाओ, खाओ, खुशी रहो। इसी के लिए वो आया है और इसी में वो लगेगा। इससे होगा, आशीर्वाद मिलेगा, जन कल्याण होगा। तो जो आदमी परोपकार का काम करता है, भगवान की कृपा उसके ऊपर असीम हो जाती है। परोपकार आयाम सताम विभूतिया, गीता में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं। एक तरफ सारे तीर्थ कर लो और एक तरफ परोपकार कर लो, परोपकार का पलड़ा भारी हो जाएगा। यही है भगवान का नियम। तो आदमी को परोपकार करना चाहिए, तन से, मन से, वचन से, जैसे हो सके सेवा कीजिए। भगवान आपके ऊपर जरूर दया करेंगे और आपका कल्याण होगा। इस तरीके से आप सब आते रहिए। ये आपका धाम है, कहीं पर कोई कमी है, कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो निसंकोच होकर बताना कि महाराज जी यहाँ पर ये चीज अच्छा नहीं लगता, यहाँ पर ये कर लिया जाए तो ठीक है। हम आपका सुझाव लेंगे और उस पर विचार करेंगे। अगर वो उचित लगा तो हम जरूर उसको करवाएंगे। और धीरे धीरे
धाम जो है बनेगा। मंदिर का भी अब बात हो गई है, महाराज की कृपा होगी तो नक्शा बहुत जल्दी बन के आ रहा है। और महाराज की कृपा से शिवलिंग की स्थापना वही नलका के पास हमने नियुक्त किया है। कल 5 फरुआ हो सकेगा तो मार देंगे और शुरुआत हो जाएगी। भगवान शंकर जी का पहले शंकर भगवान की, द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान की, दानी राजा बलि महाराज की, सच्चे दरबार की। कल वो आएगा पत्थर कट वाला जो मंदिर बनाता है, उससे बातचीत हो गया। उसने कहा कि आप शुरुआत कर दो, बाकी हम करें। तो वहीं पर हमने नियुक्त किया है कि लोग पहले आएं, पीपल का पेड़ का परिक्रमा करें और भगवान शिव को एक लोटा जल दें। उसके बाद महाराज के धाम में आए और महाराज दुख दूर करेंगे। तो पहला आशीर्वाद भगवान शिव का, जो गुरु रूप में है। जो गुरु है वही शिव है और जो शिव है वही गुरु है। तो पहली आज्ञा किसकी चाहिए? गुरु की ही चाहिए। तो इसीलिए हमने सोचा कि शिवलिंग की स्थापना पहले होनी चाहिए, वहां उनका आशीर्वाद मिले, फिर धाम में आइए, महाराज की कृपा मिलेगी, आपका दुख अपने आप कट के भाग जाएगा। यही मैंने सोचा। राजा बलि महाराज की। और मंदिर का भी मैंने बात हो गई है, नक्शा आ रहा बन के, बस शुरू होने वाला है। एक कृष्ण भगवान और राधा रानी का, एक हनुमान जी का और एक महाराज जी, ये 3 मंदिरों की स्थापना होगी। बहुत जल्दी से जल्दी काम शुरू हो जाएगा। अब देर नहीं लगानी है, बनवाना है। सब कृपा उन्हीं की होगी तो जरूर बनेगा। जय जय श्री राधे। जय जय